ये भगवान बड़े अच्छे अवसर पर कुछ कहने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। परसों शिवरात्रि होगी, भगवान शंकर का उत्सव होगा। मेरी भी जिह्वा कुछ भगवान शंकर की स्तुति के लिए आतुर दिख पड़ रही है। अपनी जिह्वा की आतुरता को देखकर भगवान शंकर के प्रति मेरे हृदय में कुछ ऐसी भावना जग रही है जिससे मैं आप सबों के बीच उपस्थित होना चाहता हूँ। तत्पाद पद्म मूलम शरणम प्रपद्ये, तत्पाद पद्म मूलम शरणम प्रपद्ये, तत्पाद पद्म मूलम शरणम प्रपद्ये। मैं उस शंकर की शरण में जा रहा हूँ जो सत्यम शिवम सुंदरम समझे जाते हैं। शिवरात्रि किसे कहते हैं, इस संबंध में मैं पहले समझाना चाहूँगा। स्व का अर्थ होता है, शी का अर्थ होता है सोना, सेते, सेते, शेरते, ऐसे शब्द आते हैं संस्कृत में। सेते बने सोना, सेते विष्णु जैसे हृदय, जिसके हृदय में विष्णु श्री राम शयन करते हो वही भगवान शिव है। इसलिए शिव के हृदय में शंकर, ये भगवान विष्णु का निवास होता है। अथवा विष्णु जैसे हृदय सेते, ऐसा भी आप कह सकते हैं। दूसरा भी अर्थ होगा शिव विष्णु हृदय सेते, विष्णु के हृदय में शंकर का निवास और भगवान शंकर के हृदय में विष्णु का निवास होता है। इसलिए दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। पहली बात हुई। शाक्त और वैष्णव कहने का, यहाँ वैष्णव और शाक्त कहने का कोई प्रयोजन नहीं हुआ, दोनों एक ही होते हैं। अब रात्रि की बात आई तो शिव तो कल्याण कारक शब्द हो गए। रात्रि का अर्थ बड़ा ही सुंदर है, जिसे हम लोग समझ लेते हैं अंधेरा। रात्रि अंधेरे के रूप में नहीं ख्यात है। रंजनात इति रात्रि, उसने हमें समय दिया है भोग विलास का, आराम करने का, अन्यथा हम दिन भर खटते खटते परेशान हो जाते। इसलिए रंजन करने का जो समय दिया गया है, इसलिए रंजना तिथि रात्रि कहा गया। मनोरंजन की दृष्टि से हमें रात्रि मिली, न कि अंधेरे की दृष्टि से। और शिव कल्याणकारक जो रात्रि है हमारे लिए, वही सिद्धिदात्री शिवरात्रि है। अब इसकी पूजा हम दो तरह से करते हैं, एक उमा के लिए और एक भगवान शंकर के लिए। तो मैं उमा वाली जो बात होती है, जिसे उषा ने पूजा किया था, वाणासुर की लड़की ने, मैं उसी के संबंध में एक रचना मैंने अनुहारिका करके की है, वह प्रसंग कुछ रखूँगा। तो पहले जो व्रत किया जाता है प्रदोष में, एक दिन पहले शिवरात्रि के, वो भगवती पार्वती माँ दुर्गा की पूजा होती है। और जो 13 चतुर्दशी को करते हैं वो भगवान शंकर की पूजा होती है। नारियाँ अक्सर प्रदोष करती हैं और पुरुष शिवरात्रि क्या करते हैं। ऐसे दोनों व्रत दोनों कर सकते हैं, कोई विधि विधान ऐसा वैसा नहीं है। मनोकामना की सिद्धि के लिए हम दोनों व्रत करते हैं। ऐसे एक शिव का तीसरा भी अर्थ निकल जाता है। शिव में जो ई शक्ति है, ईकार है, अगर वह हट जाता है तो 100 हो जाते हैं प्रभु। यानी प्रकृति के अभाव में सारा पुरुष व्यर्थ हो जाता है। शक्ति और वैभव सभी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पुरुष में पुरुषार्थ की सार्थकता समाप्त हो जाती है। तो नारी पुरुष दोनों का होना संसार की सृष्टि के लिए बड़ा आवश्यक होता है। इसलिए हमारे यहाँ माँ शब्द ये कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है कि मयंक रात्रि को चंद्रमा चलाता है और सविता दिन को चलाता है, जिसे हम मास के रूप में ग्रहण करते हैं। वो शिक्षा मिलती है
कि रात्रि और दिन को चलाने वाले जो आकाश में टंगे हुए हैं सूरज और चंद्रमा, उनको हमेशा गिरने का भय नहीं होता। इसलिए उपनिषदकारों ने कहा तथा सूर्य चंद्रश्च न विभीतो निश्चितः तथा में प्राणा विभेद। ऋषियों ने कहा हम धरती पर रहने वाले मानव डरते क्यों? हमको तो अंतरिक्ष में टंगा हुआ जो सूर्य चंद्रमा है जब नहीं डर पा रहा है, तो मुझे भयभीत होने की क्या जरूरत है? तो आकाश में टंगने वाले सूर्य चंद्रमा की देख रेख तो प्रभु करते हैं, शिव विष्णु। यहाँ भी जो नारी पुरुष से संसार चलता है, इनकी देख रेख कौन करेगा और इनके कल्याण कैसे होंगे? इसी कल्याण के लिए शिवरात्रि शब्द की योजना बनी और कहा गया कि पुरुष और नारियां अगर दोनों मिलकर संसार का संचालन ठीक तरह से चलाना चाहते हैं तो शिवरात्रि शब्द का सही अर्थ समझें। वह अर्थ हुआ कि मास महीने में जो 2 पक्ष हुआ करते हैं, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष कहा जाता है, कौमने कलाधर होता है, उनकी रिद्धि सिद्धि शोभा को नष्ट करके प्रकाश को जो समाप्त कर देता है, वह अंधेरा पक्ष हुआ। इसलिए इस अंधेरे पक्ष में महादेव की पूजा कीजिए। पार्थेश्वर महादेव बना में शंकर के मंदिर में जाएं, उनकी उपासना करें। और अगर शुक्ल पक्ष हुआ तो उसमें पूर्णिमा को अपने घर पर कथा कहवाएं। अगर 2 तरह की बात होती रहेगी जीवन में तो मनुष्य कभी भी किसी तरह की कठिनाई में नहीं पड़ सकता है। अतः मैं अंग्रेजी वालों से खास कर कहूँगा कि आप अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें और सनातन को न भूलें, अपनी संस्कृति को समझने का प्रयास करें। अगर ऐसा कीजिएगा, शिवरात्रि में भगवान शंकर की पूजा और उजाले में भगवान सत्यनारायण की कथा, तो निश्चित है कि यू कैन नॉट ले इन ट्रबल, यू कैन नॉट ले इन ग्रीफ। कभी भी जीवन में संकट नहीं आ पाएगा। पर हम अपनी भूल से सारी समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं और बड़ी मस्ती में भौतिकता की चमक में थोड़ा भी कहने में लगा नहीं पाते। कुंभ कुछ नहीं है तो यह कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं है। आपके कहने से प्रारब्ध समाप्त नहीं होगा। आप वही काम कर रहे हैं जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है। प्रभु की इच्छा से कोई दुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता। आपका प्रारब्ध आपको वहाँ ले जाता है। ऐसे प्रसंग में मैं एक उषा के संबंध में वही शिव चर्चा के रूप में कुछ कविता जो छंद में है सुनाने जा रहा हूँ। अफसोस कि हिंदी में छंद नाम में कोई कविता होती ही नहीं है। वैसी सामर्थ्य नहीं हिंदी के विद्वानों को जो छंद में बना सके। ये सब तुक्कड़ हैं, तुकबंदी करते हैं। इसलिए आप सुनिए, ये छंद है जिसे बनाने में बड़ी कठिनाई होगी। शिवा के बारे में है, माँ पार्वती के बारे में। सती शिवा को मद से हंसाती, शरीर धारी शिव को लुभाती, महासुरीली वर गीत गा के विनोद में या हंसती हंसा के, सुगंध से व्याप्त किए सभी को सुशोभिता रम्य महेंद्र वाला, बजा बजा के डमरू मृणाने लगी लुभाने भव कीर्ति गा के, उड़ा उड़ा के ध्वज लाल लेके गुलाल लेके नभ में उड़ा के, शिवार्चना में सुरमस्त होके लगे सुनाने स्तुति कालिका के। अहो शिवा तू भव की भवानी, भवेश भामा शिव की प्रिया हो, सदा सुपूज्या नव दिव्य कांता, मैं सजाया जननी सबू की, अजय लीलाधर चंद्रधारी, तमो मुनि नागमणि समाली, लुभा रहे हैं डमरू बजा के, हिमाद्रि कन्या हंसते हंसा के।
सभी वहाँ के बर श्रेष्ठ आर्जा, शिवार्चना में रत हो बड़े सा। लिया बड़ी सोच हुलास लाके, उषा अधूरी भव से कटी सी। विमग्न होके हुई मूर्छिता सी, विवेक को के पगली बनी सी। विरोल नेत्र रथ छिन्न होके, तदा बजा के भजनानुरागी। बजा बजा के बर्बाद बाजा, सुना सुना के शिव को रिझाते। हंसा हंसा के करताल दे के, सुरांगना रम्य सुरा पगा के। सुरम्य तीरे सित पुष्प लेके, लगे चढ़ाने शिव पार्वती पे। सभी खुशी हो शिव के गुणों को, प्रसून लेके महिमा बखाने। सदा शिवा की रमणीय लीला, बखानते वे मृताल लाके। सुराम्बुले के करती शिवार्चा, अहो भवानी हंसती हंसा के। छुपा छुपा के रति रंग क्रीड़ा, सदा चित्ता शुभता लिए सी। मृदंग को कोई तुरही बजा के, झुका झुका के सिर गीत गा के। उछाल लेके मुख मोड़ कोई, ठठा ठठा के हंसते हंसा के। सुरम्य वीणा स्वर की छटा से, अधीर वाला अनुतृप्त होके। विचित्रता से मुरझा गई सी, गिरिधरा पर वह मुग्ध होके। न देह की थी सुबोध प्रज्ञा, रंभे व छिन्ना लगती धसी सी। न लाज लज्जा तन विवृता की, अकामनी हा मृत मृतिका सी। बनी विवस्था कृष्ण मनासी, धरासना हो खल खंडिता सी। बरासुरा की भगनी बनी सी, विशोह में या तुलसी विचिन्ना। उमा सखी श्री विमना बनी सी, जथा वितोया सफरी मृता सी। पुनः बाला कुर्री सरीखी, अधीर हो के लजवा रही थी। उषा किशोरी करुणार्ध चित्ता, विचिंतता हो चकरा रही थी। मनोरमा श्री विहता विषण्णा, विनांजना मुग्ध सुधा सुधासी। मयूर के का रहिता जथा श्री, विषाग्नि तप्ता झुलती लतासी। निश्वासहीना भरकांति छिन्ना, विलज्जिता सी विरजा विरक्ता। महाबला श्री परिकर्तिता सी, अहिस ज्वाला ज्वलिता सितासी। सितांचला सी मदनार्चिता सी, अनुद्रता सी परिशंकिता सी। परंपरा की प्रभुता परीसी, नवांचलासी रधि मध्यपासी। रंबा फलासी मृदुला लतासी, कलाधरासी कलितासी छिन्ना। निशारहीना मधुरा रसासी, सुधा प्रियासी सवरी चंद्रिकासी। वेदधरा के बर पुष्प लीला, विनग्न बारी भरवालिकासी। मराल वाला कुलिता हतासी, लताल भंगी भरिता प्रतासी। इस तरह की बहुत सारी कविताएं हैं जो एक पुस्तक के रूप में ये है, जिनका नाम अनुहारिका है। प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि यह छंद से युक्त कविता है। छंद बनाने की शक्ति बहुत कम में हुआ करती है, और ख़ासकर तो हिंदी में एक हरिऔध को छोड़कर किसी ने बनाया ही नहीं है। और वो भी जब हरिऔध जी ने बनाया तो उनकी बड़ी आलोचना हुई कि संस्कृताइज हिंदी है। मैं उनकी भी कविता सुना देता हूँ, और किसी ने तो लिखा ही नहीं है। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका, राकेन्दु बिंबानना। तन्वंगी कलहासिनी सुरस की, क्रीड़ा कला पुत्तली। शोभा वारिद की यमुन मणिसी, लीला मृगी मृगी सी। श्री राधिका कन्यकासी। इस तरह की कविताएं कुछ की मैं भूल गया हूँ। एक बार मात्र थी, उन्होंने कहा तन्वंगी मृदहासिनी मृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। बस यही राधिका का परिचय दिया है, जिससे बड़ी आलोचना हिंदी के विद्वानों ने की। यह इसमें फिर फुर की कहानी है, फिर फुर की कहानी है। धन्य है आप, ऐसे छंद लिखने की ताकत हो नहीं पाती है, फिर भी हम काव्य जगत में बहुत बड़ी बड़ी अपनी कीमत चुकाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए आतुरता दिखाते रहते हैं। अफसोस कि आए दिन छंद नाम की कविता हो ही नहीं पाती है।
संस्कृत के जब तक विद्वान थे लिख पाते थे, आज 400 वर्षों के बीच में रचना समाप्त हो गई है। मैं आग्रह करूँगा कि आप सभी पंडित, अंग्रेजी के विद्वान, हिंदी के विद्वान अवश्य इधर बोलने का प्रयास करें, अन्यथा 4 वेद का जहाँ कोई महत्व नहीं, पुराणों का महत्व नहीं, 108 उपनिषद का नहीं, तो हिंदी जगत में तो मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। अफसोस कि आप इसके विषय में फैक्ट्रियाँ जरूर खोलें, लेकिन फैक्ट्रियों में विद्वत्ता की बात नहीं होती। जरा विद्वानों की ओर भी बढ़ें, बच्चों में शिक्षा ऐसी दें जिनसे वो कुछ भाषा के संबंध में सीख सके। केवल ठीक है कि जीवन यापन के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है फैक्ट्रियों की भी, लेकिन जीवन यापन कला में भी होना चाहिए, सिर्फ है कोलाहल में नहीं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी हिंदी के विद्वानों से, अंग्रेजी के विद्वानों से कि जहाँ छंद शास्त्र की ओर भी, व्याकरण की ओर भी, भाषा के लालित्य की ओर भी, और जिसमें समाज की संरचना ठीक से हो सके और हमारी संस्कृति की सुरक्षा, सभ्यता का संरक्षण हो सके, इसके लिए भी आप भरपूर प्रयास करने का प्रयास करें और बच्चों में ऐसी शिक्षा दें, ऐसे तालीम दें, ऐसी व्यवस्था करें जिनसे हृदय में उनके साहित्य के प्रति भी अनुराग जगे और माता भारती के प्रति भी उनके हृदय में आनंद की अनुभूति होवे। अस्तु, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं अपनी विद्वत्ता नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अपनी कमी और अपनी गलत आलोचना के लिए माफ़ी मांगते हुए आप सबों से पूरा आग्रह करूँगा कि हमारे बच्चों में आर्द्रता जरूर लाइए, सदाचारिता जरूर लाइए, उनकी कुंठा को समाप्त मत कीजिए और उन्हें सही कर्तव्य पथ पर लाने का प्रयास करें और उनमें संस्कृत के प्रति, हिंदी के प्रति, भाषा के प्रति, माँ भारती के प्रति, अपने देश के प्रति, स्वदेश के प्रति, स्वदेश के भक्ति के प्रति, आत्मनिर्भरता के प्रति, आत्मावलोकन के प्रति, आत्मदर्शन के प्रति, आत्मबोध के प्रति, आत्मकांत के प्रति, आप उन्हें आप्तवाक्यों का, अच्छे लोगों की वाक्यों का श्रवण करावें, जिनसे उन बच्चों में भी जो बिगड़ते हुई स्थिति में जा रहे हैं उनके हृदय में बोध हो सके कि भाषा भी कोई वस्तु है और निराली वस्तु है हमारी माँ, जिनसे हम कुछ प्रगाढ़ प्रेम पाकर जीवन लीला को संवार सकते हैं और जीवन में बड़ी स्फूर्ति आ सकती है, आत्मबोध हो सकता है, बड़ों से प्रेरणा मिल सकती है और सदाचार की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, परोपकार की भावना हो सकती है, सत्य का संचरण हो सकता है और प्रेम की लीला भी हृदय में प्रस्फुरित हो सकती है। इसलिए कृष्ण ने जो पहले प्रेम की लीला दिखाई, आप प्रेम की लीला में उन्मत्त होकर फिर महाभारत की ओर न बढ़ें। इसलिए मैं कहूँगा कि इस जीवन को जीने के लिए अच्छी व्यवस्था में संस्कृति के बहुत बड़े आवरण को लेकर बढ़ेंगे हमारे बच्चे, तो निश्चय देश का, स्वदेश का, अपने घर का, समाज का और सारे संसार का, विश्व का पूर्ण कल्याण होगा। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए बड़ी आवश्यकता है कि हम संसार की, एक अंग्रेजी नहीं, सारी भाषाओं का अध्ययन करें, लेकिन अपनी माँ के प्रति भी हमारे हृदय में सच्ची अवधारणा चाहिए। अस्तु, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए आपसे पूरा आग्रह करूँगा कि आप सभी विद्वान भी जरा इधर बच्चों के हृदय में प्रेरणा लाने का प्रयास करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।